जब आप खुद को बताते हो ना कि हाँ ये एक ही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, आप अपने लिए एक पोटेंशियल का बैरियर बनाते हो। When it comes to Delhi, people are not that aware that how diverse Delhi particularly as a city. तो अगर मैं इस सपने के बारे में याद करूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी छोटी उम्र से इस सपने को अपने दिल में रखा है। आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, they have endless potential and they have so much interest in different things. आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप वर्ल्ड को ट्रैवल करो, ये आपको बहुत वाइज बनाता है अंदर से। वो फीमेल है, देख के बैठना भाई, देख के बैठना। So they have this stereotype still, and so we can't help that. Criteria is that how beautiful that person's heart is. एक औरत को चूज करने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट होने में और एक अच्छी हाउस होल्ड होने में। You walk like a dead body. आप तो ज़ॉम्बी के जैसा चलते हो, you leave modeling and nothing can happen for you. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जिसका नाम है प्रमिति राणा, जिन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स दिल्ली 2026 की खिताब अपने नाम की है और उसके साथ ही मिस यूनिवर्स इंडिया की फाइनलिस्ट है। इसके साथ ही ये इंडिगो की केबिन क्रू के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत की है और अभी कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रही है और साथ ही में मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना रही है। तो चलिए उनसे बात करते और जानते उनके सपनों, सफर और एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है प्रमिति आपका हमारे सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। मैम, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक पॉडकास्ट है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि मुझे आने का मौका मिलेगा। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग सिरोज टीवी फ्रॉम सो लॉन्ग. Especially the cafes video, I was willing to go there, visit there, and I was mailing plan. And when I got the invite, I felt that it was destiny calling. मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी मॉम को बताया बहुत ही एक्साइटमेंट में कि मम्मा मुझे वहाँ जाने को मिल रहा है जहाँ पे मैं हमेशा से, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो इट फील्स सो गुड मैम। आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल, जब हम बात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि आप जिसके साथ बात करने वाले हो, सामने वाले इंसान से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं जी, तो वो और अच्छा रहते हैं, जो मुझे आपसे बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। जी बिल्कुल। ये जो आपने मॉडलिंग का एक सफर तय किया, तो ये क्या बचपन से ही आपका सपना था कि आपको मॉडलिंग के मतलब एक इंडस्ट्री है जो मॉडलिंग की, उसमें जाना है, या कोई इंस्पिरेशन रही है या घर में किसी को आपने फॉलो किया, मतलब कैसे आपने शुरू किया? मैम, घर की बात की जाए तो मेरे घर में मैं पहली हूँ जिसने मॉडलिंग को एक करियर के जैसा चूज किया है। बिकॉज मेरे घर में तो मेरे सारे कजन्स, मेरे डैड, उनके भाई, मेरी बहन, एवरीबडी इज सो inclined towards education and getting a degree and getting a job. That's a great thing, but then I was always the black sheep. मुझे हमेशा से कैमरा के सामने होना, परफॉर्म करना, as I started dancing, being on stage was something that I always loved. और उससे भी ज़्यादा मैं अगर याद करूँ कि मैंने मॉडलिंग क्यों शुरू की, मेरा एजेंडा हमेशा से ये था कि मुझे स्टेज प्रेजेंस मिले, मुझे वो एक्सपोजर मिले ग्लैम इंडस्ट्री का। बिकॉज जब आप छोटे होते हो आपको पता नहीं होता पैजेंट्री और मॉडलिंग में अंतर क्या होता है। तो इंस्पिरेशन हमेशा से मैं मिस यूनिवर्स पैजेंट को काफ़ी फॉलो करती थी और हमेशा से इस पैजेंट का पार्ट बनना चाहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ओके, उन्होंने भी मॉडलिंग से शुरू किया, सुष्मिता सेन ने, ऐश्वर्या राय ने, मैं भी मॉडलिंग स्टार्ट करूँगी, आई विल गेट द एक्सपीरियंस, देन इट विल हेल्प मी to be a part of Miss Universe India and then to hopefully represent my country. So that was the inspiration that was there, or that's how I started my modeling career. Apart from that, what I realized is मुझे बचपन से बोलने का बहुत शौक था. I was like as a kid also when हमारे स्कूल में assembly conduction होता था, I used to be like मुझे conduction का मौका दो, I want the mic in my hand. Where other kids used to get nervous on stage, I was like, give me a mic, let me speak. So these are the things that I realized that I want to be in a pageantry. Because ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बस बाहरी सुंदरता के लिए नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि आपके अंदरी सुंदरता को भी बाहर आप उसको प्रदर्शन कर सकते हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, आप ये दिखा सकते हो कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है।
तो इसलिए मैंने शुरू किया मॉडलिंग मैम। डेफिनेटली। और आपका इतना अच्छा हिंदी, अभी हम बात कर रहे थे तो आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जी। बट बहुत अच्छा हिंदी भी आप बोलते हो साथ ही में। वो तो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है, वाओ! बिल्कुल। बिकॉज़ मैं एज़ अ किड मैं बिल्कुल भागती थी हिंदी से। हुँ, हम सब तो ऐसे हैं ना, हमें हिंदी डिफ़िकल्ट लगता है, हुँ। हम हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफ़र्टेबल हो ईज़ी जाते लगते हैं इंग्लिश, हैं। बट मेरी मॉम ने हमेशा मुझे ऐसा डाँट लगाया और मुझे ऐसे वर्ड्स सिखाती थी, डिफ़िकल्ट मातृभाषा। वर्ड्स, मातृभाषा सीखो, तुमको आना चाहिए। अगर तुम्हें मिस इंडिया बनना है तब तो तुम्हें आना ही चाहिए। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक दैट फ्रॉम वेरी यंग एज। सो या दैट हेल्प्स राइट नाउ एंड आई सी दैट। कहीं न कहीं जो हमारा एक इंस्पिरेशन होते हैं, आइडल होते हैं, मुझे लगता है कि घर से ही शुरू होते हैं और मम्मी से ही जी, शुरुआत होती है बिल्कुल। उसकी। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं अपनी मॉम को बोलती थी कि मुझे मिस इंडिया बनना है। सो वो मुझे हमेशा से बोलती हुँ, थी कुछ भी मैं करूँ, मैं अगर पढ़ाई ना करूँ, किसमें कम्युनिकेशन में कभी ऐसे भागूँ तो शी इज़ लाइक ऐसे होते हैं मिस इंडिया को देखा है आपने? कैसे बात करते हैं वो बिल्कुल तुरंत ऐसे जवाब देते हैं, आपको वो सीखना है। आप ऐसे हाथ हमेशा ग्रेसफुली बैठो, हमेशा सीधा बैठो। सो येस इट कम्स फ्रॉम होम एक्चुअली, इट कम्स बिल्कुल। इंटो योर प्रैक्टिस, इट कम्स इंटो योर बॉडी लैंग्वेज। From very young age when you have been taught in a way that you are supposed to do this in life, you have a very good mindset towards it. हुँ, तो बिल्कुल सही बोला आपने। घर से शुरुआत होता है। जी, बिल्कुल। कोई भी आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो आप घर से ही शुरू कर सकते हो। और जैसे कि हमने अभी बात किया कि आपका जो करियर है उसकी शुरुआत हुई थी केबिन क्रू के तौर पे। जी, तो एक मतलब आपने मॉडलिंग भी किया और उसके साथ आप ब्यूटी पेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपने जो एविएशन की दुनिया है उसमें भी आपने काम किया। तो मुझे लगता है 20 साल की एज है आपका अभी, इतने सारे चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि सबके साथ होता है, बहुत सारा काम आ जाती है, बहुत दबाव-सा एक महसूस होता है। तो मैं सोच रही थी जब आपका प्रोफाइल देख रही थी कि यार इतने सारे चीज़ एक साथ कैसे कर लेते हैं? मैंने सोचा मैं तो पूछूँगी कि उसका क्या राज है? तो आप कैसे मैनेज करती हो? क्या कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस वगैरह आते हैं कि आपको लगता है मुश्किल हो रहा है इतने सारी चीज़ें मैनेज करना? मुश्किल तो होता है मैम, कभी-कभार ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मैंने क्यों एक साथ सारी चीज़ें ले ली, तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, यू वुड ऑलवेज़ फील दैट वे। बट आई आल्सो फील दैट इट्स सच अ प्रिविलेज फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे ऊपर उन सब चीज़ों का बर्डन है जो मैं परस्यू करना चाहती थी ज़िंदगी में। क्योंकि ये बहुत कम लोग का सौभाग्य होता है कि उन्हें ये मौका मिले कि वो जो करना चाहते हैं, वो उस चीज़ से लाइफ में थकें। तो जब-जब मुझे ये थकान होती है, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, मैं खुद को ये समझाती हूँ कि बट यू हैव आस्क्ड फॉर दिस, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस इन योर लाइफ। So do not be afraid of the hard work. And about being doing all sort of multitask, being a student pilot, being a cabin crew as well as doing this modeling and then now into pageantries. Yes, I had my shared judgments from people. People used to tell me that, you know, jack of all trades, master of none. But I chose to believe it's oftentimes better than mastering just one. I told myself कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना है। आपको जब आप खुद को बताते हो ना कि हाँ, ये एक ही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, आप अपने लिए एक पोटेंशियल का बैरियर बनाते हो। बिकॉज़ मैंने देखा है व्हेन आई हैव लिमिटेड माय सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, दैट्स द ओनली लिमिटेशन दैट आई हैव हैड सो फार इन माय लाइफ। Because once you start believing you have endless potential, you know how to manage. You just have to be, you know, delusional about it, that you can do it all, have it all. Be greedy about it, and it happens. बिल्कुल, आपने सही बोला। कहीं न कहीं हम भी अपने लाइफ में इसी को आगे लेके चल रहे हैं कि हाँ, तुम कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, तो हमने उस टाइम खुद पे भरोसा रखा कि तुम यू आर द बेस्ट। तो तभी हम कर सकते हैं जब खुद पे भरोसा रहते हैं। थिंग इज दैट आप जब कहते हो कि हमने खुद पे बिलीव किया और वी टोल्ड आवरसेल्व्स दैट वी आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड देन वी आर द बेस्ट, दैट इज द थिंग मैम, दैट इज द थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम you know, meeting and having the privilege to be seated here and to talk to you, to be so inspired in life that I would always carry this energy ahead that I have inherited from you now. आप हमें बताइए कि जो मिस यूनिवर्स दिल्ली की आपने खिताब जीता, तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? क्या ये सिर्फ़ आपके लिए एक ताज है, मतलब ताज जीता आपने या आपके लिए कुछ और है? मैम खैर ये सवाल
मेरे लिए ये टाइटल ताज से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, बिकॉज़ इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है और ये टाइटल मेरे लिए एक मौका है कि मैं इस शहर को वो रिटर्न कर सकूं। जो भी नाम, शोहरत, जॉब, आइडेंटिटी मुझे इस शहर ने बनाया है और इस टाइटल के ज़रिए मैं इस शहर को मिस यूनिवर्स इंडिया का फर्स्ट क्राउन लौटा सकती हूँ और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगी बिकॉज़ हाँ, मिस यूनिवर्स दिल्ली होने का टाइटल इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ थिंग दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फेम, रिस्पेक्ट एंड येस विल मेक यू स्टैंड आउट। बट उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। Because I have seen Delhi being a fashion capital, knowing for its fashion people, and then having a lot of models here. We have all the people in the country speaking about Delhi, that how good it is in the fashion industry, but we still do not have a Miss Universe India from Delhi. So that is the responsibility that I carry in my heart. कि अभी मैं आप दिल्ली को मिस यूनिवर्स इंडिया का क्राउन दिलाऊं इस बार। डेफिनेटली अभी आप बात कर रहे थे जी कि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया के जी लिए, जी तो आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो क्या कुछ आपने सोचा है, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक होगा या क्या लक्ष्य है आपका, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे दिल्ली को? मैम, मेरी एडवोकेसी पूरी इस चीज़ पे ही निर्भर है कि मैं दिल्ली की डाइवर्सिटी दिखाऊं बिकॉज हम इंडिया हैं और सारे स्टेट में इतने डिफरेंट और डाइवर्स कल्चर्स हैं बट when it comes to Delhi, people are not that aware that how diverse Delhi particularly as a city is. My idea is to put it out. I want to showcase every part of the city, how beautiful it is, how diverse it is, how acceptable it is. Because एक कहावत है ना, दिल्ली आपको अपना लेता है। आप दिल्ली आओ, दिल्ली आपको अपना लेगा। So that is a thing which the soul that very few places have, and that is what Delhi has, the capital has. So that is my agenda to showcase the diversity of the city. And apart from that, ma'am, mera agenda too for the Miss Universe India is just to showcase that how it is possible to, like, when you just believe in yourself and you showcase yourself with utmost confidence, knowing that you can achieve what you desire, things will be possible. बिल्कुल, मतलब मैंने सुना है कि जो ब्यूटी पेजेंट्री है, उसमें आपका ब्यूटी के साथ-साथ आपका थॉट्स भी बहुत मैटर करता है और आपका थॉट्स बहुत अच्छा है। तो मतलब बहुत-बहुत बधाई हो आपको। Thank you so और much. आप जीत के आओ, जी, मतलब बिल्कुल। यही प्रे कर रहे Hopefully, हैं। finger crossed. डेफ़िनेटली, Thank you. क्योंकि आपका एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। और मैं, मैम, आप आज मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरे लिए, मैं जीत के और बैठूंगी आपके साथ फिर से वापस। हम उसी पे बात करेंगे। Promise. That's like a डेफ़िनेटली, pinky promise that we're gonna make. We're gonna making a डेफ़िनेटली। pinky promise. जी। अच्छा, आपने अभी हमने बात किया था कि बचपन में आपका मॉडलिंग के तरफ कैसे झुकाव हुआ था और उसके साथ ही आप मॉडलिंग के साथ-साथ ब्यूटी पेजेंट के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ ही में आप उसमें एविएशन पे भी है। तो इंसान होता है ना कि एक चीज़ को आगे ले जाते, तो आपने बचपन में पहले मॉडलिंग को सोचा या उसको सोचा, एविएशन को सोचा, मतलब या किसको बाद में पहले, मतलब किसको पहले सोचा, किसको बाद में सोचा? I guess, मैम, मैं जब याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी when I went and I told my mom that I want to become a pilot. हुँ, कि मुझे एक पायलट बनना है, तो मुझे याद आ सकता है कि वो कौन-सी उम्र थी जब मैंने सोचा कि मुझे एविएशन परस्यू करना है। But when it comes to pageantries and especially about Miss Universe India, I don't really remember. I remember at a very young age, my mom has videos of me when I was 3-year-old, roaming around in my hallway like this, doing a Miss India wave or something. So, and it was always about this pageant. तो अगर मैं इस सपने के बारे में याद करूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी छोटी कब उम्र से से? इस सपने को अपने दिल में रखा है और इसको परस्यू करना चाहती थी। और कभी-कभार मैं बैठती हूँ और मैं इस बारे में सोचती हूँ, तो अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आते हैं कि ओह! मैं फाइनली उसको परस्यू कर रही हूँ, उस सपने को जिसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखा है। देखा है। Because for me, this pageant is not about being in front of the camera, having the title, having the identity, so that just people should know me or should have that, impactful voice that people would listen to me. Because now I can go ahead and say something, nobody would listen. But if I have a crown and a sash and a title, I will be impactful, and this is what this platform gives to me.
बट दिस इज नथिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम इट. आई वांट कि वो जो मेरा बचपन का सपना है, that is the thing that I want. I want all the girls to believe and I want to inspire all the young women. तो हाँ, जब आप ऐसे पूछो कि पहला सपना क्या था, पहला सपना तो डेफिनेटली यही था मैम. और मीनवाइल इन रास्त मैंने ये भी सोचा कि हाँ ठीक है, मैं अपना पायलट ट्रेनिंग करके आऊंगी, देन आई विल परस्यू इट बिकॉज आई विल बी 21 22, दैट विल बी द राइट एज. बट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ दिस ईयर. I told my mom, I really feel like I should go this year. मुझे इस साल ही participate करना है मम्मा. And then मामा ने बोला जब ऐसा लग रहा है तो you should go ahead. मतलब maybe it's destiny calling, maybe this is your year to win. So that's how it बिल्कुल. happened. And then- मुझे लगता है मम्मा जो है आपका बहुत अच्छा दोस्त है. जी बिल्कुल. She is my everything. Like she's my mom, dad, both. She's my single parent. I've been raised by her. So yes, I speak to her about each and everything, and she's my human diary. बहुत लकी है कि मतलब बहुत लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, बट जी बिल्कुल. आप बहुत लकी हो. हाँ नहीं, मेरा तो मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर, एंड विदाउट देम दे आर द पिलर्स ऑफ माय लाइफ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम समबडी जिसके बारे में अगर मैं अपनी स्टोरी बताने आऊँ, it would sound impossible that I'm, even here to participate in Miss Universe India, the kind of, journey I've had, childhood I've had, with all the things that I've seen my family as well. And coming from a, very small family where people are like, when, when my dad was around and everything. So I can get it that, yes, people think that, okay, this is very impossible for me. But that is what I want to tell to the young girls, that you have endless possibilities, and all of this was possible because of my mom and my sister in my life. जैसे कि आपका भी जर्नी मैंने सुना, बहुत सारे यंग जनरेशन के बॉयज एंड गर्ल्स बहुत कंफ्यूज रहते कि उनको करना क्या है, क्योंकि उनको कुछ करना होता है, फैमिली से कुछ और मतलब बोला जाता है जी बिल्कुल. और बहुत प्रेशर रहते और बहुत डिप्रेशन फील करते. मुझे लगता है कि जब वो ऑडियंस हमें सुन रहे होंगे तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेंगे. ट्रूली मैम, ट्रूली. और मुझे ऐसा लगता है ना कि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, दे हैव एंडलेस पोटेंशियल एंड दे हैव सो मच इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर वेरी टैलेंटेड. द ओनली थिंग दैट दे लैक इज द ऑडेसिटी टू परस्यू दैट थिंग, टू बी स्टबर्न अबाउट इट. क्योंकि आप जब जिद्दी होते हो ना, तो आपको वो चीज मिल जाती है. टू जस्ट नो दैट आप जब शुरू करोगे तो आपके पास सब लोग नहीं होंगे विश्वास करने वाले. यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, and you are the one who is going to take that step. तो उसके लिए आपको certain होना भी बहुत जरूरी है, to have that clarity in mind. Because I remember I was in 12th standard and my mom, as I told you, मेरे घर में everybody is a degree holder and going towards education, and I was the first one who said मैं 12th के बाद job करूँगी. So that was a big shock in my family. Everybody started saying, no, why no, at least do graduation, and I'm not against it. I was like, I was like, yes, definitely I'll do it, but I want to become a pilot. साथ में जॉब भी करना है. but मुझे पायलट बनना है मम्मा. And so पायलट बनने के लिए you need 12th का डिग्री, right? So अगर मैं कॉलेज करूंगी भी तो मुझे फायदा क्या? So it was a difficult thing for them to understand, but मैं बहुत sure थी कि I want to become a cabin crew first. I want to explore the world, know the city, be financially independent at a very young age, to experience more things, to finance myself, बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है मैम. It होना. teaches you a lot of things. और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप वर्ल्ड को ट्रैवल करो. हाँ. ये आपको बहुत वाइज बनाता है अंदर से. And for me, I knew that I want to represent my country someday. So apart from traveling abroad, मेरा फोकस ये भी था कि मैं इंडिया घूमूं, मैं इंडिया पहचानूं. बिकॉज होता ये है ना कि हम दिल्ली के होते हैं और हम दुबई कहीं घूम कर आ जाते हैं, बट हम आगरा नहीं घूमे होते हैं. because it's always like which city you belong to. पास ही में तो है. But when you are going to represent India, a country as diverse as India, all the culture and communities, languages, people, so many different cultures, that so interesting that you would want to learn. So I made sure मैं अपने domestic layovers पे जहाँ भी गई, I went out. मैं हर city में, हर state में I met people, I learned their culture. I was so curious about it. क्योंकि मुझे उस समय भी ऐसा लगता था as a crew as well कि okay, one day I'm going to represent all of them. So it's my responsibility to know all the cultures of India so that I'll be able to showcase it better. आपने बोला कि 12th के बाद आपने
उसमें एयरफोर्स में सॉरी मैंने कैबिन क्रू के जॉब आपने स्टार्ट किया क्योंकि आपने बोला कि एक लड़की होने के नाते उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है तब वो जाके अपना कुछ कर सकते हैं, अपना आवाज़ उठा सकते हैं। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होती है तो अपना कुछ हम कर पाएँगे जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तभी हम बोल पाएँगे कि अभी हम खुद अपना कुछ कर सकते हैं। और साथ ही में आपने बोला कि इंडिया के बाहर जाके उनका कल्चर एडॉप्ट करना, उनका इतने सारे हिस्ट्रिकल स्टोरी है अलग-अलग जगह का, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो आपका केबिन क्रू का जॉब है, आपको इंसान पहचानने में बहुत हेल्प किया है। जी, बिल्कुल। हम में तो ऐसा ज़रूरी भी होता है बिकॉज़ एज़ अ cabin crew we are always trained for emergencies. You know, what if something goes wrong? We have been trained for 3 months. That what people does not know. Most of the people do not know कि एक बार हमारी हायरिंग होती है तो हमारी 3 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, एग्ज़ाम्स होते हैं अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ सेफ्टी, फर्स्ट एड। तो हम ताकि हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहें। We are soldiers on board, we are doctors on board, we are trained for stated over there. So it's just that उसके हिसाब से हमें प्रोफाइलिंग भी बहुत सीखनी होती है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग कि कौन, क्योंकि हम 5 हैं, बहुत बहुत ट्रेनिंग ट्रेनिंग जरूरी है और हम 5 हैं तो हम 5 हम 220 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. वी विल नीड पीपल हु विल हेल्प अस आउट during the boarding. When we greet people, we also see, okay, this person can be helpful if something goes wrong. So these are the qualities that you learn in life, and I genuinely believe कि my experience as a cabin crew, वो अनुभव मुझे बहुत ही मदद करेगा मेरे लाइफ में आगे, क्योंकि इंसान पहचानने की, एक अनइवन टाइम पे काम करने की, रात में उठने की, किसी भी समय पे अडेप्टेबिलिटी होने की, रेडी रहने के ट्रैवल, लिए। जैसे अभी आपने मनिका मैम को देखा होगा, हुँ, हमारे सारे स्टेट पैजेंट्स हुए, बैक टू बैक शी वाज ट्रैवलिंग, शी वाज गोइंग टू ऑल द डिफरेंट प्लेसेस, समवेयर शी वाज इन मेघालय, देन शी वाज इन तमिलनाडु, complete different climate, and you know somebody can fall sick, but if you are adaptable to different weather and everything, because she has to be on the stage as well as Miss Universe India, and also to judge the new aspirants. So these are the qualities that you need as a Miss Universe तो आपने India. पहले से ये सब सारे I've चीज़ कंप्लीट कर inherited लिया। that with a purpose to be there for them. डेफिनेटली। आपने अभी ज़िक्र किया था कि आपका जो जॉब है उसमें आपको कभी भी रेडी रहना होता है, कभी भी आपको, आपने कहीं पे ज़िक्र किया कि 2-2 दिन बाद आप जब आते हो उसके बाद भी आप तैयार रहते हो मॉडलिंग के लिए। बिल्कुल. तो एक एनर्जी, मतलब कहाँ से लाते हैं एनर्जी आप इतना? मैम वही है, जैसे मैंने बताया कि जब भी मुझे थकान महसूस होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, थकान महसूस होता है, कभी-कभार ऐसा भी लगता है ये तो ज़्यादा हो गया। बट उस मोमेंट पे मैं अपने आप को बस ये याद दिलाती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं वो सब कर पा रही हूँ, जो मैं करना चाहती थी। और हाँ, ठीक है, मेरी मेहनत है, बट ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज और ब्लेसिंग है कि मुझे ये करने का मौका मिल पा रहा है। That universe is giving me everything that I ever wanted. So मैं उस blessing को ऐसा खाली नहीं जाने दूंगी. I will work with a whole of the energy that I have. I'll motivate myself every day to work harder. जो एविएशन की एक इंडस्ट्री है, तो इसमें क्या होता है, एक लड़की होने के नाते जो हमारा फैमिली है या पेरेंट्स है या जो हमारा सोसाइटी है, इनको लगता है कि ये थोड़ा अनसेफ फील्ड है। जी. क्योंकि रात भर बाहर रहना या 2-2 दिन तक बाहर रहना, ज़्यादातर नाइट शिफ्ट भी होते हैं। तो आपको क्या कभी ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या फैमिली में थोड़ा घबराहट हुआ कि आप इस प्रोफेशन में हो? मैम बिफोर ज्वाइनिंग इंडिगो ये होता था सवाल कि जब फ्लाइट्स लगेगी, 2 बजे की फ्लाइट लगेगी तो आप मतलब आप दिल्ली में रहते हो, आप किसी भी और शहर में, आप कैसे जाओगे रात में अकेले? और ये सारे सवाल मेरे भी फैमिली में थे एज ऑलवेज, एंड आई यूज्ड टू आल्सो फील दैट वे, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज 18 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो बट व्हेन आई जॉइंड, मुझे ऐसा पता चला कि just to ensure our safety, companies are taking initiatives, especially for female safety. They provide a cab. Always the cab is provided, but from 7 a.m. to 7 p.m. there is a guard as well in the cab, especially for the female staffs, as like female pilots or cabin crew, because of the odd timing. आपको 7 बजे रात से 7 बजे सुबह तक
जो भी फ्लाइट में आपका पिकअप ड्रॉप होगा उसमें आपको देयर विल बी अ गार्ड. When we land in a different place, let's say out of India or anywhere else, there is a person who is assigned to take care of our safety. So these are all just, I would say, a myth कि ये काफी unsafe है. मैं उल्टा कहूँगी this is the safest place you can be in because आपको इतना exposure मिलेगा, इतनी जगह जाओगे. हाँ, थकान तो होती है, थकान तो job का part है और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें थकान नहीं है, बट सेफ्टी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती मैम. बिल्कुल वो ये पहला मिथी है। अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेफ्टी होती है. हाँ, वो सोसाइटी का एक मतलब टाइमिंग का है मैम स्टीरियोटाइप हाँ, दैट हाँ। ये रात का काम है तो सेम ही है. सो यस. और साथ ही में अपने कमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग भी ले रही है, जी. तो आपको क्या मतलब क्यों एक पायलट बनना है? क्योंकि एक कहीं ना कहीं पैट्रियार्की चलते हुए आ रहा है कि एक लड़की होके पायलट नहीं बन सकते, बहुत सारे चीजें तोड़ा है, बहुत सारे ब्रेक किया है, लड़कियों ने दिखाया है. तो आपका सपना पायलट के साथ साथ मॉडलिंग को भी आगे ले जाना है, ब्यूटी पेजेंट को भी रिप्रेजेंट करना है. तो मतलब आपने क्यों सोचा इतने सारे चीज, मैं एक लड़की हूँ तो आपको प्रूव करना है खुद को, इसलिए या क्यों अपने? मैम प्रूव करने से भी ज्यादा अगर मतलब मैं इंडिया की बात करूं तो कंसिडरिंग इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स and that is something I'm incredibly proud of. It's a thing that everybody should know in the world that आप यहाँ पर. और हाँ, हुआ है as a cabin crew क्योंकि हम कॉकपिट के बाहर खड़े रहते थे while boarding, so we have seen people कि वो झाँक कर देख रहे हैं, ओ फीमेल है, देख के बैठना भाई, देख के बैठना. So they have this कमेंट भी कर stereotype देते still and so we can't Definitely. help that, but not to prove that ma'am, because आप अगर सोचोगे इस बारे में तो जिन लोगों की सोच ऐसी है आप उन्हें चेंज करने नहीं निकल सकते हो. What you can do better in your life, and then eventually time will change. And I feel so inspired by the people जो उस समय पे थे, they thought that they should pursue becoming a pilot where it was complete men dominating sector. And honestly, why I thought of becoming a pilot, I always loved flying. Always loved aircraft. There was like, even when I was used to be at home, I live in Dwarka, it's near to the airport. मुझे एयरक्राफ्ट का आवाज आया नहीं बचपन से. आई यूज्ड टू रन टू द बालकनी एंड जस्ट वॉच मैं भी एंड टेक करती हूँ. वीडियोस. सो या, I was always inspired to the discipline, to the uniform, to the lifestyle, everything. But then when I grew up और मैंने as a cabin crew जब join किया, I got to know that it's not at all as fancy as it look. It's a very big responsibility. You give your life. It's like it's हिंदी में कहते हैं ना, तपस्या है एक. तो वो एक तपस्या है जो आप करते हो और उससे मुझे उस चीज के लिए और इज्जत बढ़ गई. Because there are few people, they say something and then they see that it's very difficult. Same goes with beauty pageant. Girls think that it's all glamour and it is, but it is also a lot of hard work. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस हार्ड वर्क को देख के अपना मन छोटा नहीं करते हो और उल्टा और इंस्पायर होते हो कि अच्छा ये इतना डिफिकल्ट है तो मैं करूंगी तो और अच्छा होगा, तब आपको सफलता मिलती है. तो इसलिए इन दोनों चीजों में बिल्कुल सेम था मेरे साथ. बचपन से मैं दोनों तरफ अट्रैक्टेड थी और मुझे बहुत ही अलग लगता था. जब मैंने देखा, मुझे पता चला अंदर से, जब मैंने दोनों इंडस्ट्री को देखा, मुझे पता चला कितना हार्ड वर्क, पेशेंस, रेजिलियंस चाहिए आपको. फेलियर फेस करना पड़ेगा आपको, बट उसके बाद भी आपको डटे रहना है. तो वो चीज आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाती है. और मुझे ये दिखा कि इन दोनों चीजों के वजह से मैं कितनी बेहतर इंसान बनते चली गई. अंदर से मैं मजबूत होते गई. मैं एंड दीज आर द थिंग्स, दीज आर द क्वालिटीज दैट विल स्टे विथ यू फॉर लाइफ. Not because you're doing some pageant or you're doing some sort of job. This makes you a better person, a person who can inspire many people, who can make good impact to the society, and that is the idea. अभी आप बोल रहे थे ना कि किसी को प्रूव करने के लिए या हम मतलब खुद को, ऐसा होता है ना कि हम सोसाइटी का जो सोच है उसको बदल नहीं सकते, बट हम वो चीज कर सकते हाँ, जो हम करना एक चाहता impact ला है. सकते हैं ऐसा जिसको हाँ. देख के लोग इंस्पायर हो हाँ, और वो उस चीज को परस्यू करे कि अगर वो कर सकते हैं तो हाँ, मैं तो कर ही मैं भी सकती कर हूँ. सकती हूँ. So that is the whole thing that I want to do, all of this together, because that's the idea, that's the message that I want to give to young women, young people, youth, that don't limit yourself. If you have 10 different options in your mind and you're good at all 10 of them, go pursue all 10 of them. Make sure that you work equally hard
and do not listen to anyone who comes and says that you can't have it all. You can have it all. You just have to believe in your potential. जो आप चाहते हो करो, करो। बस life is too short. डेफिनेटली। क्या आज भी जो लड़कियां हैं उन पे सुंदर दिखने की दबाव रहती है? जैसे कि जब भी हम ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग के बात जहन में आते हैं, तब भी हम सोचते हैं शायद जो जिनको नहीं पता, हम लोग तो बहुत सालों से इसके साथ जुड़े हैं, उनको लगता है शायद बहुत मतलब स्लिम होना चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, मतलब जो इमेजिन करते हैं लोग। क्या सच में इंडस्ट्री में ऐसे चीज है, या लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ होते? और साथ में जो एविएशन की जो एक इंडस्ट्री है, उसमें भी अभी भी मिसोजिनी है कि बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो आपका दोनों प्रोफेशन है, आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या है असलियत में रियलिटी? मैम, मैंने तो अब दोनों प्रोफेशन को, जैसे मैंने कहा हाँ। कि जब मैंने करीब से देखा, मैंने नज़दीक से उसकी असलियत समझी और मैंने समझा कि इसकी असलियत जो इतना ग्लैम दिखता है वो नहीं है, वो हार्ड वर्क है, वो पेशेंस है, वो रेज़िलियंस है। तो मैं उसी के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि इस अनुभव से मुझे ये समझ में आया है कि आपकी बाहरी सुंदरता एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत ही बाद में देखा जाता है। Because as an organization or as a person who's going to represent a country as diverse as India, जिसमें आपको हर state का अलग ही beauty principles दिखेगा. They have different expectation, because if you go to the northern part of India, you will see all different beauty standards. Then you go to South India and you'll see all अलग ही different ब्यूटी है। standards. Okay, but then it's just one girl who has been selected to represent all of the beautiful faces. तो इसका क्राइटेरिया तो है ही नहीं मैम, बिकॉज आपको आपका ब्यूटी स्टैंडर्ड हो सकता है कि ओके लड़की छोटी चबी ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया इज दैट हाउ ब्यूटिफुल दैट पर्सन्स हार्ट इज, who is been selected to represent all the beautiful faces, all the beauty standards that this country has, and far from all this, all the beautiful ideas and the personalities that Indian women has. So honestly, this is an aspect that is like not even an idea in anyone's mind. It comes very late. And yes, as beauty queens, I'll accept this fact कि आपको presentable दिखना होता है, आपको poised दिखना होता है. Because let's see the fact that your appearance matters a lot. When you see something and you appear to be a good poised person, your perspective is taken in a respectful manner. बट हाँ, उसके साथ साथ इसमें इसका कोई लेना देना नहीं कि वो इंसान कैसा दिख रहा है एज अ ब्यूटी पर्सपेक्टिव. तो मुझे नहीं लगता है कि ये एस्पेक्ट एक सच्चाई है, ये एक मिथ है अगेन जो लोगों को ऐसा लगता है. प्रमिति, आज भी कई जगह पे मतलब शहर शहर में तो थोड़ा सोच मतलब काफी अलग है, बट कई जगह पे ऐसे ना गाँव साइड पे कि एक लड़की उसको अपने जो सपने है उसको मतलब खुल के जीने का या सपनों को साकार करने की अभी भी परमिशन नहीं है, और परिवार और अपने करियर को बैलेंस करके जो चलते हैं उसको भी बहुत ताना सुनना पड़ता है कि बाहर काम करने जाते हैं, घर नहीं संभाल पाएंगे। बहुत सारे महिलाएं होते हैं जो मतलब पहले से काम करते हैं, तो उनको ये भी बोला जाता है कि घर नहीं संभाल पाएगी, रिश्ता भी मतलब जी टूट जाते बिल्कुल. हैं। तो मतलब क्या कुछ बदल रहा है आज के जो जनरेशन है आज के टाइम पे? मैम, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सालों से चलती आ रही एक प्रैक्टिस है. तो कोई चीज जो सालों से आपके अंदर डाली गई है, जिस तरह से आपके जनरेशन्स को फीड किया गया है, वो बड़े हुए हैं, उनकी पेरेंटिंग हुई है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो समय लगेगा, बट as I remember, I was also in Miss Universe Rajasthan and a question was asked to me about contemporary India. So my answer to that was this, that बदलाव तो आ रहा है. हमारी सोसाइटी ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि एक औरत को चूज करने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट होने में और एक अच्छी हाउस होल्ड होने में. दे कैन डू बोथ, बिकॉज स्पेशली बीइंग अ वुमेन वी हैव शोन द वर्ल्ड that we are mothers, we are daughters, वो we are पावर हमारे अंदर wives. है।
we have that power of हाँ, multitasking. हम तो मतलब we are born with it, I would say. डेफिनेटली। So that is a thing that yes, I would say कि still बहुत सारे rural areas में अभी भी इस विश्वास को माना जा रहा है कि आप एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हो, और एज अ वुमेन आप अगर बाहर काम कर रहे हो तो आप घर पे ध्यान नहीं दे सकते, एंड समय लगेगा. बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि जिस तरह से हमारी कंट्री अब डेवलप कर रही है, द माइंडसेट दैट इज डेवलपिंग, इस जनरेशन ने जैसे अपने फैमिलीज को भी समझाना शुरू किया है, एंड दे आर मेकिंग इट पॉसिबल. आजकल की औरतें, एंड इवन आई वुड से ऑल द मेन, it's not the women who are changing the mindset, it's the men that are changing the mindset. Because अगर आप समझो एक औरत अपने बारे, अपने rights के बारे में बोलते रहेगी ना, people might not listen, but it's the men who are taking stand for women, and that is what making the society think that it's not a competition between the two gender, it's a collaboration to a better society. So yes, the change is coming, it's slow and steady, but definitely. तो आपने अभी बोला था कि ब्यूटी के बारे में जब हमने बात किया था कि मतलब ब्यूटी मैटर नहीं करते, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, मतलब इनर ब्यूटी के थ्रू भी इंसान को परखा जी, जा सकते. बिल्कुल. तो मतलब आपको क्या लगता है, जैसे कि हम एसिड अटैक सर्वाइवर है, शुरू में हम लोग को बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा, जो हम सोसाइटी में रह रहे थे उधर से हम लोगों को एक इंसान की तरह माना नहीं जा रहा था कि कहीं और दुनिया से आए. तो उसके बाद फिर हम अभी एक सिटी में है, नोएडा दिल्ली जैसे जगह पे, जहाँ पे लोग सबको इक्वल मानते हैं. और मैं बहुत खुश हूँ. मैं एक्चुअली मैं घर भी बहुत कम जाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि उनका जो सोच है अभी भी बहुत पीछे है. तो आपके लिए ब्यूटी का मतलब डेफिनेशन क्या है? मतलब आप कैसे देखते हो कि एक इंसान को कैसे देखा जा सकता है, उसके जो टैलेंट है या उसके जो सोच है या उसका जो बाहर की जो एक ब्यूटी है? मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि अम, आपके साथ भी जो हुआ, एंड द एक्सटर्नल ब्यूटी थिंग दैट द सोसाइटी बिलीव्स इन, स्पेशली इन फ्यू रूरल एरियाज. फॉर मी ब्यूटी हैज ऑलवेज बिन अबाउट द इनर सेल्फ. And as I have also followed Sushmita Sen a lot, I have seen her as an idol, and she always says one thing, that when you talk about beauty, you should understand that you're talking about beauty. You cannot make anyone feel ugly. So सुंदरता की बारे में चर्चा ही ऐसी होनी चाहिए कि सबको सुंदर महसूस हो. एंड उस सुंदरता की चर्चा तब होगी जब आप अंदरूनी सुंदरता की बात करोगे, कि वो इंसान कितना इंस्पायरिंग है, कितना ब्रेव है, वो कितना रिजिलियंट है, कैसे उसने अपनी लाइफ में, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ब्यूटीफुल as a person, what we have been through, how we have come across that, and how we are still standing and smiling with the same face, and with the same bravery out there in the world, and how inspiring we are becoming to everybody who are watching. Just like you have inspired me in multiple ways right now sitting here. So that is the beauty, and for me that's the most beautiful thing. जब आप किसी के लाइफ में एक impactful change ला सकते हो, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हो, आप उसको उसके बारे में, खुद के बारे में ब्यूटीफुल महसूस करा सकते हो. दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स ब्यूटी, बिकॉज फॉर मी ब्यूटी इज अ रिफ्लेक्शन. इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज समथिंग you can never hide or fake. If you're beautiful inside, it will just show. It will show in your practices, in your words, in the things that you say, the things that you do, and how you make other people feel. That's what makes you beautiful. Because as human beings we are privileged enough to meet a lot of people. हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम लोगों से मिलते हैं, हम बात कर सकते हैं, और कभी ना कभी कितना भी सुंदर चेहरा देखें, उससे कोई एक सुंदर चेहरा दिखेगा, हम उस चेहरे को भूल जाएंगे. बट जो हमें हमेशा याद रहेगा वो अनुभव होगा जो उस सुंदर दिल ने हमें फील कराया उस मोमेंट में. So that is what important. मुझे लगता है कि सामने वाले इंसान को सुंदर देखने के जो नजरिया होते हैं ना, कहीं ना कहीं आप में वो सुंदरता है, तभी आप मेरे सुंदरता को जी, देख पा रहे बिल्कुल. हो, अंदर से बाहर से दोनों. जी, बिल्कुल. तो हमें खुद में सुंदरता पहले देखना चाहिए. पहले देखना चाहिए, तभी तो वो डेफिनेटली. रिफ्लेक्ट होगा. जब आप अपनी अंदरूनी सुंदरता को समझोगे, आप उस चीज के केपेबल बनोगे. Because anyone who is capable of understanding themselves first will be able to understand the other people better. They'll be able to comprehend other people better. प्रमिति, आपने ब्रांड के साथ भी काम किया है, मॉडलिंग किया है, तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको आज भी याद है, ऐसे मेमोरीज क्या आप शेयर करना चाहेंगे?
Well, ma'am, I started modeling बहुत ही कम एज में, तो I had multiple memories as such. But I remember when I was like around 17 or something, I was booked by a show director and I went for a show. And so I was walking and I was literally removed from the show, from the console. He's shouting, "Remove her," because and then he came and he backstage and he told me, "You walk like a dead body. आप तो zombie के जैसा चलते हो. You know, you leave modeling, nothing can happen for you. I mean, you have no grace. You don't have a body language. You don't have a posture." And so in that moment, I was so disheartened. मेरा दिल इतना छोटा हो गया है, मैं हाँ, क्या करूँगी? डिमोटिवेशन हो जाता है इंसान। Because I was somebody who was habitual of being on stage, doing stage performance for my dance and all. But yes, modeling came later. Dancing was something that was happening from very young age. So I thought that okay, क्या मैं मतलब I'm not good for runways. How am I going to be a part of Miss Universe India then, and eventually, hopefully, represent my country in the best way? Then I genuinely worked really hard upon that particular thing, because one thing about me that I've always received, a feedback that I've always received from my mentor, and I've been privileged enough कि उन लोगों ने मुझे उस सही रास्ते पे वो लेकर आए, उन्होंने वो सही कमी बताकर कि the thing about you is that if you lack something, आप में कोई कमी है और हमने आपको बताया, I will see you next time and you have already worked upon it like somebody who is pro at it. So that is something that I got to know, and I felt like, okay, no, I have to change it about myself. So I started like I started practicing my posture for 3 hours, 4 hours continuously. So yeah, that really helped. Now, when I came for Miss Universe India, and during my Delhi finale, I got the feedback, "Oh my God, you're too energetic on the stage." So that was complete opposite. Somewhere I was happy. I was like, कहीं न कहीं okay, आपने खुद को प्रूव किया है, truly. उस चीज़ पे काम किया है, जो फीडबैक सही आपने सही बोला, कुछ भी फीडबैक मिलता है तो उसपे ऐसा नहीं कि बिल्कुल। आप दिल मतलब छोटा कर लो, छोटा महसूस करो खुद को, आप उस पे काम करो और आप प्रूव करो खुद को। See, best thing about being a human is what I feel कि आप में कुछ भी कमी है ना, आप उसको बदल सकते हो। कमियाँ सब में है, परफेक्ट कमियाँ कोई तो नहीं सब है। में है, perfect कोई नहीं है, it's just a facade. Being perfect is a facade. So everybody will lack something or other. आपके मन में एक सपना हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए perfect fit हो। जरूरी बस ये है कि मतलब हो सकते हैं जो लोग बहुत ही परफेक्ट है उसके लिए, बट अगर आपके अंदर हंगर ज्यादा है, आपके अंदर जिद ज्यादा है, आपने अगर ठान लिया कि नहीं मैं तो जीत रही हूँ, मुझे तो करना ही है, तो आप इतनी मेहनत करोगे ना कि sometime you will, your hard work will overpower somebody's talent as well. आप बोल रहे हो ना तो मैं बहुत सारे चीज़ कनेक्ट कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं घर पे थी और मैंने बोला ना बीच-बीच में मैं भी अपना कुछ-कुछ शेयर करूँगी, जी बिल्कुल, तो प्लीज बातचीत बताइए। बहुत अच्छा एक वो लाते हैं। हाँ हाँ। तो जब मैं घर में थी और मैंने फर्स्ट टाइम सिरोज को देखा था, उससे पहले मेरा जीने का उम्मीद मुझे लगता था क्यों मैं जी रही हूँ? कुछ उम्मीद होना चाहिए ना आपके लाइफ में, कुछ चीज़ तो होना चाहिए जो आपको एनर्जी दे। तो मैंने जब सिरोज को देखा था तो मुझे लगा था यही मेरा असली जगह है और मुझे इस जगह पे जाना है, मेरा सपना ही था। तो मैं अपने सपने पे मतलब सपने पे जी रही हूँ, उस पे काम कर रही हूँ। मुझे था कि मुझे उनके साथ ही जीना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो सोसाइटी है उसके लिए मैं बनी नहीं हूँ। ऐसा फ़ील करा तो मुझे आप जब बता रहे थे मैं फ़ील कर रही थी कि मेरा भी यही था और आज मैं उसी प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ जहाँ पे मैं आना चाहती थी। वो तो है मैम, इफ यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर इन लाइफ ना, आपको कभी छोटी जगह पे बिलोंग फील नहीं होगा. That is something that I've struggled with in my life as well. I used to tell my family also, my mom, as I told you that I share everything with her. I used to tell her that why don't I feel belong with people, with with the society or the family or something. So, and she never told me that there's something wrong with you. She always said that you're meant for bigger things. आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो. तो जब आप किसी बड़े चीज के लिए बने हो तो आप छोटी जगह में कैसे फिट आओगे? It's just that you have to believe and you have to feel कि हाँ इसमें कुछ बुराई नहीं है. This is something that you have been blessed with. ये आपका सौभाग्य है, ये आपको मिला है. So you work upon it, and so that I did,
and hopefully it's going in the right way. अच्छा, आज जो यंग जनरेशन की लड़कियां आपको देख रही है जी, और उनको लगता है कि उनका सपना जो है बहुत मतलब बड़ी है, और कहीं ना कहीं जो एविएशन की एक इंडस्ट्री है और जो मॉडलिंग की है, तो उनको दोनों मतलब प्रोफेशन को एक साथ लेके फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो उनको आप क्या सलाह देंगी? as I said earlier, ma'am, I will just say one thing कि बहुत लोग मिलेंगे रास्ते में जो आपको बोलेंगे आपके लाइफ की जर्नी में कि नहीं हो पाएगा दोनों, आप एक चूज करो, आप दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते। आई हर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट आपको बस इस बात पे भरोसा रखना है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। द ओनली लिमिटेशन दैट एग्जिस्ट इज द माइंडसेट। When you tell yourself you can achieve everything, you have the potential to and pursue everything and work hard for it. Not just, have the courage to take it, but also have the consistency to work for it every single day without getting bored, because it is boring. It sounds very interesting, but जब आप अपने goals की तरफ काम करना शुरू करते हो, you get lonely, you get alone. I have missed birthdays, I have missed all sort of get-togethers with my friends. I have come to a point कि मतलब my family is as such, my cousins as such that, oh, is she coming? We will leave everything and meet her, because वो तो आती ही नहीं. And this has not happened after my Miss Universe journey. It has happened before that, like when I was doing all the three things at that time. So yes, it will get lonely, but then you have to be stubborn about it. अगर आपको achieve करना है, you will give sacrifices, but it will all be worth it. जो हमने अभी तक बातचीत किया बहुत इंस्पायरिंग है, सच में सच बता रही हूँ। मैम बस आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। नहीं, आपका भी एनर्जी पॉजिटिव है, तभी हम दोनों मेंटेन कर पाए जी, एनर्जी, एक बिल्कुल। पॉजिटिव एनर्जी हम ऑडियंस को दे पा रहे हैं। और जो मतलब मैंने बोला कि जो यंग जनरेशन है उनको बहुत इंस्पायर करेंगे जो हमारा कन्वर्सेशन है। जी, थैंक यू सो बिल्कुल। मच हमें टाइम देने के लिए Thank you, और ma'am. It's a इतना privilege. ऑनेस्टली अपना जो जर्नी है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू Thank सो you, मच। ma'am. It was a privilege. Thank you.